अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार में सब ठीक है, चाहे व्यवस्थाओं में लाख कमियां हों, चाहे प्रशासनिक कमजोरियां हों, चाहे राजनीतिक जनप्रतिनिधियों द्वारा उपेक्षा के शिकार हों, लेकिन सब ठीक है। कैसे कह दे नीतीश बाबू कि सब बिहार में ठीक है। हम बात कर रहे हैं बिहार के बेहद चर्चित पूर्णिया जिला के बनमन की चीनी मिल। अक्सर विवादों में रहा है यह चीनी मिल। कभी रोजी रोटी और किसानों के लिए मुख्य जरिया था यह चीनी मिल, लेकिन आज कंकाल बनकर यह रो रहा है, अपने अस्तित्व को खो रहा है। और तमाम नेता, यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री और सुशासन बाबू ने भी इस चीनी मिल के नाम पर हर बार वोट समेटकर सत्ता सुख पाए हैं। आज वही चीनी मिल एक बार फिर से विवादों में है। विवाद है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नगर पंचायत के द्वारा एक बार फिर से जो कार्रवाई पर मोहर लगी, उसे विपक्ष के नेता ने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बता दें, बर्मन की चीनी मिल आखिरकार बियाडा को सौंप दी गई, लेकिन बियाडा कोई कुछ कर पाता इससे पहले इस चीनी मिल के विभिन्न अंजड़ पंजड़ लोहे के महत्वपूर्ण सामान धीरे धीरे चोर चुरा ले गए। मामला तुल तब पकड़ा जब नगर पंचायत के द्वारा, एनजीओ के ठेकेदार के द्वारा जेसीबी और ट्रैक्टर से यहां से मलबा और ईंटों के टुकड़े उठाए जाने लगे, जिसे सड़कों पर बिछाया जाना था। आपको बता दें कि विपक्ष के कांग्रेसी नेता संतोष सिंह ने इसकी लिखित शिकायत कर दी, और यह शिकायत भर नहीं बल्कि इस पर कार्रवाई को लेकर वे अड़ गए। इस संदर्भ में हमने आपको कई खबरें दिखाई है। आज हम उसका अगला भाग दिखा रहे हैं, जो अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि बनमन की चीनी मिल के मलबा विवाद अब तुल पकड़ता जा रहा है। आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो गए हैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष संतोष सिंह। मामला गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि बियाडा के हस्तक्षेप पर थाने में आवेदन दे दी गई है। पुलिसिया जांच अभी चल रही है। यह जांच कितने दिनों तक चलेगी और इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, जब सामने आएगा तो हम वह भी दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस प्रकरण में बेहद तुल पकड़ता हुआ अब जदयू नेता ने भी आ चुके हैं। गुड्डू चौधरी, जो विभिन्न सड़कों का जायजा लेकर, कूड़े करकट का जायजा लेकर अब वे भी आंदोलन में साथ देने लगे। बता दें कि विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता एवं जदयू नेता ने आवाज बुलंद कर दी है। जन समस्या को लेकर प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष अनशन पर बैठ गए। एसडीएम ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इसे स्थगित कर दिया। सबसे पहले आप प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं आमरण अनशन से संबंधित, उसे पहले देखें। सर, चीनी मिल मामले को लेकर आज कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा अनशन पर बैठने वाले थे, क्या कारण रहा जो कि आज स्थगित कर दिया गया? जिला पदाधिकारी द्वारा कोरोना को लेकर के अभी तो किसी तरह का सार्वजनिक समारोह या बैठक वगैरह पे रोक, इसके आलोक में पत्र द्वारा सूचित किया गया। उनके द्वारा ये अपना जो प्रस्ताव था धरना पर बैठने का, उसका वापस ले दिया गया और उसके द्वारा मांग पत्र भी दिया गया और इसको आवश्यक कार्रवाई को नगर परिषद को दिया जा रहा है और जिसकी सूचना जिला पदाधिकारी को दी है। बता दें कि कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि प्रशासन के निर्देश के अनुसार आमरण अनशन तत्काल स्थगित करना है, लेकिन हमारी विकास की लड़ाई जारी रहेगी। चीनी मिल प्रकरण, जेसीबी एवं ट्रैक्टर के जब्ती पर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम यूं ही सड़कों पर आंदोलनरत रहेंगे। क्या कुछ कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं,
देखिए। किन कारणों के कारण आज अनशन पर बैठने वाले थे? देखिए, बनमनखी के जनता के हित में आज अनुमंडल कार्यालय परिसर में हम अनशन पर बैठने जा रहे थे, लेकिन मैं एक भद्र नागरिक होने के चलते मैं कानून का सम्मान करता हूं। मेरे लिए पहले कानून है और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जिला अधिकारी के निर्देश पर जो पत्र मुहैया की गई उसके अनुसार मैंने कानून का पालन किया। मैं कानून तोड़ के कोई राजनीति करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। जो मुद्दा हम लोग उठाया है नगर परिषद बनमनखी के लिए, हमें पूर्ण आशा है कि कानून हमको इस फैसला को हमको मिलेगा, जनता को मिलेगा। किन मामले को लेकर आपने? मुद्दा क्या है? देखिए, हमारा मुख्य 6 मांगे हैं। पहला मुद्दा है कि चीनी मिल प्रकरण में नगर पंचायत के जेसीबी एवं अभियुक्त के द्वारा जो कांड किया गया चोरी प्रकरण में, उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो। दूसरा, प्रशासनिक भवन जिसका पूरा पैसा निकल गया, आज अधूरा पड़ा है, उसका तुरंत उस पर जांच हो। तीसरा, सफाई कर्मी जो अंतिम पंक्ति के लोग होते हैं उनको मात्र 230 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है, जबकि उसके एवज में 610 रुपया पर उनसे साइन लिया जाता है। 18 लाख प्रत्येक साल के प्रत्येक महीने के दर से खर्च है, लेकिन उनको उचित मजदूरी नहीं मिल रहा है। तो मेरी मांग है कि उनको उचित मानदेय मिले। उसके बाद जल नल योजना में काफी धांधली है। पोर्टेबल शौचालय जो करोड़ों रुपया का जो बनमनखी में लगाया गया है, आज देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस पर मैंने जांच की मांग किया है। तो इन सब बिंदु। दूसरी बात, सड़कों पर अवैध रूप से दुकान लगी हुई है, सरकार उसकी वसूली जो है नगर पंचायत के अभिकर्ताओं के द्वारा की जा रही है, जिससे आम लोग जनता परेशान है। संतोष सिंह का आरोप है कि सफाई कर्मियों को पूर्ण मानदेय नहीं दिया जा रहा है, आधे अधूरे दिए जा रहे हैं। प्रशासन भवन के मामले में भी जांच की मांग कर रहे हैं। पोर्टेबल शौचालय को लेकर खरीद एवं रखरखाव को लेकर वे सवाल खड़े कर रहे हैं, और सवाल भी ऐसा कि चुभ रहा है। जो भ्रष्टाचार है और जो अनियमितता है उसको अविलंब कार्रवाई करें। हम अभी सरकार की बात को मानते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं पुनः आमरण अनशन पर बैठूंगा। मैं बनमनखी के वासी से वादा करता हूं, मैंने अभी कानून का साथ दिया है, क्योंकि मुझे कानून पर भरोसा है कि बनमनखी वासियों को उचित न्याय। जी हाँ, पोर्टेबल शौचालय की जो हालत है वह बेहद दयनीय और खस्ता हाल। पोर्टेबल शौचालय में कोई कह जाए तो जाए कैसे? इर्द गिर्द कूड़े और सुअरों का ढेर निश्चित रूप से वहां जाने के लिए आपको रोक देगा, आपके कदम ठिठक जाएंगे। ऐसे में सवाल उठा रहा है विपक्ष के नेता। आपको बता दें कि इन्हीं सवालों को लेकर गुड्डू चौधरी जनता दल यूनाइटेड के नेता ने भी आवाज बुलंद की। उनका भी मांग रहा कि इन अनियमितताओं की जांच जल्द हो। जल नल योजना है या पानी बहाव के मामले में बड़े ड्रेनेज की प्रक्रिया हो, इन सब पर कांग्रेसी नेता ने खूब आवाज बुलंद की। सरकारी सड़क पर नगर परिषद के द्वारा अवैध दुकान लगाकर वसूली के गंभीर आरोप भी लगा दिए। सड़कों पर यानी कि स्टेट बैंक रोड, थाना रोड यानी वीर कुंवर सिंह चौक से लेकर थाने तक की सड़क पर अतिक्रमण क्यों, यह सवाल उठाया गया है। इन मुद्दों को लेकर आपने आज एसडीएम साहब को पत्र दिया। देखिए, बनमनखी में जो पोर्टेबल शौचालय लगा था और चलन शौचालय और स्टील वाला डस्टबिन, उसके जांच को लेकर मैंने अनुमंडल पदाधिकारी बनमनखी को एक आवेदन दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है वो उन पे जो है जांच करेंगे और दोषी पे पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी। सवाल बेहद गंभीर है। आपको बता दें, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष गुड्डू चौधरी ने पोर्टेबल शौचालय और पैसे के बंदरवाट के खिलाफ बनमनखी एसडीएम को जांच के लिए आवेदन दिया है। बनमनखी एसडीएम नवनीत कुमार ने कहा कि रिपोर्ट हमने मिली है, जो आवेदन हमें मिली है इसकी जांच कराई जाएगी। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के बनमनखी अध्यक्ष गुड्डू चौधरी और प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह अब दोनों मिलकर बनमनखी नगर वासियों के लिए आवाज बुलंद करने लगे हैं। बता दें कि पिछले दिनों उन्होंने कैंपेन आरंभ कर दिया और इसको लेकर वे बेहद गंभीर हैं। उनका कहना है कि जब तक ये 5 मांगे मांगे नहीं जाती तब तक उनका आंदोलन यूं ही चलता रहा।
बनमनखी का जेसीबी ट्रैक्टर और अभियुक्त चीनी मिल के चोरी प्रकरण में क्यों नहीं गिरफ्तार किए जा रहे हैं, ये पहली मांग है। अर्धनिर्मित प्रशासनिक भवन, पैसा पूरा निकल गया और अभी तक प्रशासनिक भवन तैयार नहीं हुआ। उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। नगर पंचायत के सफाई कर्मी को उचित मानदेय मिले, एनजीओ को इस एवज में मोटी रकम का अनुबंध किया गया है, उसकी भी न्यायिक जांच हो। पोर्टेबल शौचालय, चलंत शौचालय, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। जल नल योजना, आवास योजना, गंभीरतापूर्वक इनकी जांच हो। सरकारी सड़कों पर अनाधिकृत रूप से दुकान लगाकर अभिकर्ता से पैसे वसूलने का न्यायिक जांच हो। और बनमनखी की जनता इन सब से हताहत है, परेशान है। आपको बता दें, बनमनखी का कभी गौरव, बनमनखी का यह शुगर फैक्ट्री अत्याधुनिक था। किसानों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए जहां यह रोजी रोटी और कमाई का साधन था, तो वहीं यहां के दुकानदारों और यहां के लोगों के लिए यह बेहद गौरवान्वित करने वाला। लेकिन समय के गर्भ में यह धीरे धीरे कंकाल में बदल गया। बनमनखी चीनी मिल ध्वस्त हो गया। आरंभ हुई तो सिर्फ और सिर्फ इसके नाम पर वोटों की राजनीति खूब हुई, जी भर के हुई। हर साल, हर चुनाव में इसे मुद्दा बनाया गया। तमाम बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल के मीडिया कर्मी भी आए, उन्होंने भी यहां से खूब दर्शक बटोरे। अनुभवी आंखें एक बार फिर से आपको बता रही है कि यह अनुभवी आंखें कि यह चीनी मिल अक्सर राजनीति करने वालों के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए भी दर्शक बटोरने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए एक मुख्य मुद्दा बना रहा। आखिर इस चीनी मिल का मुद्दा बनना तय था, यह इसकी नियति थी। लेकिन वोट लेकर सत्ता सुख पाने वाले इस नियति को बदलने की तस्वीर तो, कोशिश तो कर ही सकते थे, नहीं हुआ। आखिरकार 2020 का चुनाव और इसके पहले तुरंत आनन फानन में इसे बियाडा को सौंपी गई, ताकि अब चीनी मिल तो फिर से जीवित नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ उद्योग धंधे खड़े कर दिए जाएंगे ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। ये उद्योग धंधे कब खड़े होंगे, यह भी सवाल है। बियाडा इस जमीन को अधिग्रहण कर चुकी है, लेकिन इस पर उद्योग धंधे कब खड़े करेंगे, कब उनका रोडमैप बनेगा, कब इस पर सृजन का कार्य आरंभ होगा, कब यहाँ कोई तस्वीर बदलेगी, कब यहाँ फैक्ट्री और किसी भी प्रकार का उद्योग धंधे खड़े होंगे, इसके लिए न जाने आपके बच्चे बड़े हो जाएं और आप बुढ़ापे के शिकार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। यह राजनीति है जनाब, यह सब तो चलता है, क्योंकि कागज पर सब ठीक है, मतलब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश बाबू, सुशासन की बाबू, जरा सा गौर कीजिए और इस पर अमल भी फराइए, क्योंकि कागज पर सब ठीक है लेकिन हकीकत कोसों दूर है। मिथिलेश के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट।